जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ओके जी, आज हमारा है क्वेश्चन आंसर का सेशन। अभी तक जो भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और बस क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग और मैं उनके आंसर्स करूंगा। तो एक चीज आपको बताता चलूं कि मैंने आप लोगों को एक अदद फाइल भेजी थी, जो कि मेरे ख्याल से 99.9% स्टूडेंट्स ने देखी भी नहीं होगी और डाउनलोड भी नहीं की होगी। ये लेक्चर नोट्स की फाइल है जो मैंने भेजी हुई है आपको ना, बहुत डिटेल के साथ इसमें हर चीज मेंशन है। मीडियम के हवाले से अक्सर स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि मीडियम कैसे है, क्या है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। असाइनमेंट कब सबमिट करानी है, कैसे करानी है, वो भी इसके अंदर मेंशन है, तो आप इसमें यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर के नोट्स डिफरेंट हैं। सेकंड लेक्चर के नोट्स क्या डिफरेंट है? वही तो है, वही है जब उसमें था, सेम है। लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। यही चीजें मैंने उसमें बताई थी लाइव क्लास में, वही मैंने यहाँ लिख दी हैं। और ऑफ पेज एसईओ में कुछ चीजें बताई थी जो कि मैंने वर्ड की फाइल में लिख के बताई थी। हाँ जी, वो जो MS वर्ड की फाइल में लिख के बताई थी ना चीजें लाइव क्लास में, वो मैंने यहाँ लिख दी है फाइल के अंदर। और एल्गोरिदम पहले 5 थे, मैंने 2 कर दिए हैं जो हमारे ज्यादा मोस्ट रेलिवेंट है। जो चीजें यूजलेस लग रही थी वो निकाल दी, जो काम की थी वो ऐड कर दी। ठीक हो गया। मेरी वॉइस स्लो हो रही है? किसी को मेरी आवाज ठीक आ रही है? एनीवन? कितने लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जरा ग्रुप चैट में मैसेज करें, प्राइवेट में ना करें। चलें जी, थैंक यू जी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, तब तक मैं लर्निंग विद अर्निंग का पेज ओपन कर लूं। ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, जहां पर आप लोगों ने अपने टास्क सबमिट करने हैं। कैसे करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन मैंने अपनी ऑफ की है और अभी मैं दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ जी। स्क्रीन इज लोडिंग, अभी ओपन हो जाएगी। ये हो गई जी स्क्रीन शेयर। जी जनाब, सवाल जवाब ग्रुप में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी सारे खामोश बैठे हुए हैं। टास्क में नेम मेंशन करना था, मुझे नहीं पता था। टास्क सबमिशन का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ आपको। टास्क सबमिशन का तरीका मैं बता रहा हूँ, अभी हम बाकी चीजों की तरफ चल पड़ते हैं ना। एंड में बताऊंगा टास्क सबमिट कैसे करना। कोई सवाल नहीं है, ग्रुप में तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी सारे खामोश बैठे हैं। हाउ टू सबमिट टास्क ऑन LWE ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप। पब्लिश वाला प्रॉब्लम, पब्लिश। पैराग्राफ में सब हेडिंग देना जरूरी है? जी हाँ। इसमें क्लाइंट की डिमांड या उसको नहीं देखा जाता, ब्लॉग पोस्ट के फॉर्मेट में पैराग्राफ लाजमी है। ये पार्ट है उसका, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। असाइनमेंट का भी बता दें, लास्ट वाली जो आपने दी है फाइल में देखें, मैं नहीं बताऊंगा। फाइल मैंने दी हुई है ग्रुप में, उसको डाउनलोड करके देख लें, ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं बार बार। ग्रुप में भी मेरे ख्याल से को 10 दफा पूछ चुके हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, और बार बार बताई गई है। तो अब से मैंने मैडम को भी मना कर दिया है, कोई भी असाइनमेंट का पूछे तो नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये फाइल आप लोगों के लिए बनाई गई है, इस पे मेहनत आप लोगों के लिए की है मैंने। इसमें हर चीज रिटर्न फॉर्म में है, तो इसलिए बार बार को बनता नहीं है, कोई कोई रीजन नहीं बनती कि आप बार बार पूछें कि असाइनमेंट क्या है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग में ही बताई जाती है। ये फाइल अभी देखी है आपने, किधर अपलोड की है? या व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढने जाके वहां पड़ी हुई है। ब्लॉग अलग अलग सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में कंटेंट राइट करते हैं, इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या उर्दू लाइक अदर?
देखें 90% काम इंग्लिश में ही होता तो बेहतर है कि इंग्लिश में ही लिखें। मीडियम.com की समझ नहीं आई, वहां पब्लिश करना है या आईडी लेके, सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसे मीडियम बता देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट पर कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट बता दें, लास्ट लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ। ब्लॉग पोस्ट और कंटेंट राइटिंग का थोड़ा डिफरेंस बता दें। कंटेंट राइटिंग का पार्ट है ब्लॉग पोस्ट। कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग पोस्ट आती है, वेबसाइट कंटेंट आता है, सोशल मीडिया कंटेंट आता है, तो ब्लॉग पोस्ट उसका पार्ट है। मतलब कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है वो। यूट्यूब का कंटेंट भी हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, मतलब उसकी वीडियोस की स्क्रिप्ट हो सकता है वो, किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। व्हाट इज द लास्ट डेट टू सबमिट असाइनमेंट बिफोर नेक्स्ट लेक्चर? ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था और उससे पिछले में बताया था। जो असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन है वो होती है बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अभी तक चूंकि आपने, अभी तक मैंने आपको कहा ही नहीं कि टास्क सबमिट करा दें, तो इसलिए अभी तक की रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा वो मेंशन है इसके अंदर, टास्क नंबर 2। ठीक है जी, ये आपका टास्क 2 था। लेक्चर 4 हमारा हो गया, ये हमने उसमें परफॉर्म किया था। लेक्चर 4 में आपको टास्क 3 दिया गया था। लेक्चर 5 में क्वेश्चन आंसर जो कि आज का है। लेक्चर 6 में जो भी टास्क मिलेगा उसके नीचे मेंशन है, सबमिट योर ब्लॉग पोस्ट टास्क व्हेन टू कंप्लीट द होल टॉपिक आफ्टर लेक्चर 7। जब लेक्चर 7 से पहले आपने इसको सबमिट नहीं कराना, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट के पोर्शन होंगे, तो एक पार्ट में टास्क 4 में करेंगे, दूसरा पार्ट हम इसका टास्क 5 में करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद देन हम इसको, यानी कि जब लेक्चर 7 हो जाएगा ना, उसके बाद आपने लेक्चर 8 तक इसको सबमिट कराना है। तो यानी कि वो सबमिशन नहीं होगी, टास्क 4 5 इकट्ठा होगा। फिर लेक्चर 8 आ जाएगा, लेक्चर 8 में आपको अलग टास्क मिलेगा जो कि आपने लेक्चर 9 से पहले कराना होगा, 9 या 10 से पहले। फिर 10 में अलग टास्क होगा, वो हर चीज यहाँ मेंशन है। तो आपको बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा इसमें। ऐसे राइटिंग कंटेंट राइटिंग बोथ आर सेम, नो। ऐसे का एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं होता। कंटेंट राइटिंग का एसईओ गूगल एल्गोरिदम, गूगल पॉलिसी से ताल्लुक होता है। ऐसे लिखवाने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसको रैंक करें, जबकि कंटेंट का मेन पर्पस यही होता है कि उसको रैंक किया जाए। अगर हम कुछ लाइंस वर्ड पैड पे हाईलाइट करते हैं और जब ब्लॉग पोस्ट करते वहां पे वो हाईलाइट नहीं आए तो क्या करना चाहिए? अगर हम कुछ पॉइंट्स वर्ड पैड पे हाईलाइट करते हैं, वर्ड पैड पे अच्छा हाईलाइट होती कैसे है? नोट पैड पे हाईलाइट होता है कुछ चीज? लेट मी चेक, मुझे नहीं पता, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। ये आ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पे तो हाईलाइट कुछ नहीं होता। हाईलाइट नहीं, इस पे हाईलाइट तो नहीं होता कुछ भी, मुझे नहीं पता, आपका सवाल शायद मैं समझ नहीं पाया। आप दोबारा समझा देंगे तो आसानी होगी। एसईओ के लिए कीवर्ड कॉपी करने से कॉपीराइट तो नहीं आता? नहीं जी, कीवर्ड का कोई मसला नहीं, कीवर्ड तो डेफिनेटली हो सकते हैं, सेम मसला नहीं है। जी वालेकुम सलाम रिजवान। रेमेडीज रेसिपी से रिलेटेड माइक्रो नीश फाइंड कर लें तो उसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रैफिक का इस कैटेगरी में क्या बिहेवियर है? अच्छा, पहली बात तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउटलाइन से हटके है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, और बिल्कुल हमारी चीज से हटके है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी अगर हम इससे रिलेटेड कोई माइक्रो नीश फाइंड कर लें और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखें, मैं कहूँगा नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। कंटेंट तो किसी भी चीज पे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इस पे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ या मैं इस पे करूँ या ना करूँ। कंटेंट क्रिएट करने से पहले पूरी रिसर्च होती है। अगर रिसर्च में आपका एनालिसिस ये निकला कि हाँ इस पे मैं काम करता हूँ, गैप है, तो आप काम कर लें। मैं या कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट नहीं बता सकता कि इस पे कर लो या इस पे ना करो। और दूसरी बात, ट्रैफिक का इस कैटेगरी में क्या बिहेवियर है? ट्रैफिक का हम कुछ नहीं कह सकते। ट्रैफिक का बिहेवियर क्या होना है? ट्रैफिक का बिहेवियर वही है जो वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है हाउ टू क्योर सोर थ्रोट एट होम, कि घर बैठे खराब गले को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये ट्रैफिक का बिहेवियर यही है कि वो बाहर नहीं जाना चाह रही, वो चाह रही घर बैठे गले का इलाज हो जाए। तो ट्रैफिक तो हजारों करोड़ों किस्म की है, और नीश भी करोड़ों किस्म की है, तो हम हर किसी को तो नहीं जानते।
मोस्टली कौन से वाले कंटेंट ट्रेंडिंग में होते हैं, डिफरेंट होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके देख सकते हैं, गूगल डॉट ट्रेंड्स पे। मीडियम पे जो पोस्ट करेंगे वो आप कैसे, मीडियम पे जो पेस्ट करेंगे वो आप कैसे देखेंगे, उसका कोई लिंक आपको शेयर करना नहीं, अभी नहीं करना। मुझे जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं ले लूंगा आपसे। ग्राफिक डिजाइनर भी कंटेंट लिखवाते हैं या नहीं? हाँ, ग्राफिक डिजाइनर को अगर बैनर्स के लिए लिखवाना हो तो वो लिखवाते हैं। मीडियम से अर्निंग नहीं हो सकती, इस चीज को जहन से निकाल दो, बहुत दफा बता चुका हूँ। कंटेंट राइटिंग के लिए बुक से भी हेल्प ले सकते हैं जी, ले सकते हैं अगर टॉपिक इस तरह का है तो। इंग्लिश वीक हो तो हम कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे, इसका जवाब मैंने बहुत दफा दिया था। डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े। वी आर बिगनर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट तो मैंने भी आपको लिखवाना स्टार्ट ही नहीं की, तो आपको किसने कह दिया कि आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं? अगर आप लोग चीजों को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन उन चीजों को लेके कम करेंगे ना, फॉलो की हद तक, तो आसानी होगी। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस कोई भी नहीं आया अभी, सब राइट लेफ्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों की सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एक अकाउंट क्रिएट करना है। उस अकाउंट को क्रिएट करके आपने एक पब्लिशिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो डिलीट भी हो जाती है। उसके बाद जो ब्लॉग लिखे जाएंगे वो मैं खुद चेक करूंगा। सर, इस कोर्स से हमें ऐसी कंटेंट राइटिंग आ जाएगी? नहीं। अच्छा, असाइनमेंट एक दफा बता दें क्या थी? लेक्चर नोट्स देखें आप। वर्ड पर फाइल सेव हो तो उसमें कुछ ऐड करना कैसे करते हैं? उसको दोबारा ओपन करके उसमें ऐड करके फिर सेव कर दें। इफ वी लर्न एसईओ कंटेंट राइटिंग विल वी बी एबल टू राइट एकेडमिक राइटिंग? नो। इज इट पॉसिबल टू राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स इन मीडियम मेडिकल स्टफ इंक्लूडिंग ऑटोनॉमी साइकोलॉजी? यस, आप लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यूएबल या इनवैल्यूएबल है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसको लिख के आप पैसे कमा लेंगे, तो उसके लिए रिसर्च करनी होती है पूरी। मैं बार बार बता रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च होती है उसके लिए। अपनी वीडियो पे किसी टॉप यूट्यूबर के हैशटैग लगाना ओके है? ये यूट्यूब का लेक्चर तो नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से कंटेंट की क्लास है। मुझे नहीं पता इस हवाले से कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना मैं यूट्यूब के बारे में जानता हूँ, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है खास। कंटेंट जिस टॉपिक पे क्रिएट करना है वो टॉपिक क्लाइंट हमें देगा? जी बिल्कुल, क्लाइंट देगा हमें वो टॉपिक। ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लाएंगे? ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट किए जाते हैं कि जो लो competitive हो, यानी कि उस पर कंपटीशन कम हो। क्या ब्लॉग की भी एसईओ करनी पड़ेगी? जी। विल यू टीच हाउ टू रैंक द आर्टिकल ब्लॉग? नो। मैं आपको ब्लॉग राइटिंग सिखा रहा हूँ, और एक ऐसा ब्लॉग लिखना सिखा रहा हूँ जिसमें रैंकिंग के चांसेस बेहतर से बेहतर होते हैं। एक चीज अपने जहन नशीं कर लें, पल्ले बांध लें अच्छी तरह। जो एसईओ होती है वो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है। एसईओ में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा बंदा भी हो वो गारंटी नहीं दे सकता। लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, वेबसाइट पर डिफरेंट टॉपिक्स लिखवा के कंटेंट डाला जाता है, कोई पता नहीं चलता साल बाद वो प्रोजेक्ट चले ना चले, वो फ्लॉप हो जाए, वो पब्लिश होता है नहीं होता, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो हमें उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि हमें एक अच्छा कंटेंट लिखना है और आगे डिलीवर करना है। This course is only related to on-page SEO. This course is related to only SEO content writing. ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड रिसर्च भी आती है ना, तो वो हम नहीं कर रहे। एमएस वर्ड पे कुछ लाइंस हाईलाइट करते हैं तो वो ब्लॉग पोस्ट में शो नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? मैं अभी भी आपको सवाल नहीं समझा। एमएस वर्ड में कुछ लाइंस हमने हाईलाइट कर ली, तो वो में ब्लॉग पोस्ट में शो नहीं होती। वो ब्लॉग पोस्ट में शो कैसे होंगी, मतलब आप किस तरह से उसको शो करवाना चाह रहे हैं? अगर तो आपने हाईलाइट की, उसको सेव कर दिया, तो दोबारा जब आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वहां पे मौजूद रहेंगी। अगर आपने हाईलाइट की और आपने उसको किसी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, तो डेफिनेटली वो हाईलाइटेड नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो एमएस वर्ड के अंदर हाईलाइट है। जी, रिपीट क्वेश्चन, इसका जवाब मैं 2 दफा दे चुका हूँ, ये तीसरी दफा सवाल आ रहा है कि क्या पैराग्राफ में सब हेडिंग डाल दे जरूरी है, क्लाइंट की डिमांड है। ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट है कि उसमें सब हेडिंग्स होती हैं, तो क्लाइंट की डिमांड या किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। ब्लॉग पोस्ट का रूल है कि उसमें सब हेडिंग। अगर हम ब्लॉग वर्डप्रेस से बनाए तो बना लें। सर, हम ब्लॉग वर्डप्रेस से बनाएंगे? ये अक्सर राजपूत, आपने आउटलाइन देखी है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें।
फिर मैं आपकी बात का जवाब दूँ। ब्लॉग पोस्ट जो रैंक की जाती है, क्या वो जरूरी है कि क्रिएटिव हो या सम टाइम ए जनरेटेड रैंक की जाती है? हाँ, सम टाइम ए जनरेटेड है, बट वो एआई से लिखने के लिए भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कॉपी एंड पेस्ट करके आपने रैंक करवा लिया। हाँ, क्रिएटिव नहीं कह सकते उसको। वो उसको हम कहते हैं रीडर इंटेंट को मीट करती हो, यानी कि जो हमारा एक्चुअल कीवर्ड है, जिस चीज पे बात की जा रही है, हमने उसी को ही फोकस करना है। असाइनमेंट बता दें एक दफा, दोबारा मुझे समझ नहीं आई। लेक्चर नोट्स देखें, रिकॉर्डिंग देखें, असाइनमेंट तो नहीं बताऊंगा मैं। अकाउंट मीडियम पर क्रिएट करना है जी। गूगल स्कॉलर आर्टिकल एंड एसईओ आर्टिकल बहुत सेम नहीं। गूगल स्कॉलर एकेडमिक राइटिंग के लिए यूज होता है। ब्लॉग पोस्ट री ब्लॉग का ऑनलाइन डिफरेंस बता दें। ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग का ऑनलाइन, ब्लॉग साइट को कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट उसके अंदर लिखे जाने वाली पोस्ट को कहते हैं। ब्लॉग एक टाइप ऑफ वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट टाइप ऑफ कंटेंट है। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड बेस्ट टाइटल डिलीवर दिया है, सो वी विल राइट पैराग्राफ एंड सब हेडिंग्स। मैंने लेक्चर में बताया था नाहिद कि आपने सिर्फ पैराग्राफ्स लिखने हैं, सब हेडिंग को फिलहाल आपने नहीं यूज करना, तो आप उसी तरह ही लिखें। उर्दू में लिखेंगे पहले, नहीं इंग्लिश में लिखेंगे। हम चैट जीपीटी से भी मुकम्मल अराइवल भी लिखवा सकते हैं? नो। जब हम किसी क्लाइंट को ब्लॉग रोड करके देंगे तो उसकी भी एसईओ करनी होती है। क्या हम वहां तक पहुंच गए हैं अभी? जब पहुंचेंगे तो बता दूंगा क्या करना है और कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, तो कोशिश करें रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। डॉन न्यूज़पेपर रीड करने के अलावा कंटेंट राइटिंग को सीखने के लिए कुछ टिप्स बता दें। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आप लोग लाइव क्लास में आ गए हैं और अभी हमारे सिर्फ 4 लेक्चर हुए हैं, और अभी मैंने चीजें सिखाना भी शुरू नहीं की सही तरीके से, और आप लोग आगे की चीजों को सोच रहे हैं। मैंने एक चीज बहुत डिटेल से बताई थी, पता नहीं आप लोग शायद समझ नहीं पाते। गुस्सा आता है मुझे आप लोगों के क्वेश्चन सुन के, पता नहीं शायद भूल जाते हैं। तो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है। एक एक स्टूडेंट को एक एक चीज बार बार बतानी पड़ती है, यानी कि 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हर स्टूडेंट्स को 50 टाइम्स बताने पड़ते हैं वो, फिर भी जाकर उनको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा हमने ये भी करना था। ठीक है, मैंने स्टार्ट में एक लर्निंग पाथ बताया था, ये स्क्रीन पे मेंशन। ठीक है, मैंने बताया था कि जो चीज करवाई जा रही हो उस पे रहें। देखो, मुझे पता है कि आपको क्या क्या सिखाना है। मुझे पता है कि आप जब मार्केट में जाओगे, काम करोगे, तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ ना काम, मुझे भी पता है। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता है। तो हर चीज को सिखाने का एक पैटर्न होता है। आप चैप्टर 1 पढ़ते हुए चैप्टर 10 की बातें करेंगे तो बीच वाला जो मामला है वो कहाँ जाएगा? चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक उसको कौन समझेगा? जितना करवाया है अभी तक लेक्चर 4 तक, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर 5 6 से हम आगे ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब हेडिंग्स कैसे बनती हैं, कितने वर्ड्स होंगे, ग्रामर कहाँ से चेक करेंगे, उस लिखे हुए कंटेंट की एसईओ कैसे करेंगे, उसे ऑप्टिमाइज्ड कैसे करेंगे, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वर्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर चीज 1 बाय 1 उसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे तो क्या करें सर? क्विल बोल्ड इज आल्सो एआई टूल। यस, इट्स एआई टूल, नहीं एआई नहीं है, रीफ्रेजिंग टूल है। एआई टूल क्या होता है, जो एक बॉट होता है, जो वैसे तो क्विल बोल्ड भी बॉट ही है, बट एआई आपको टॉपिक देंगे तो वो आपको कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करके दे देगा, जबकि उसके बरक्स क्विल बोल्ट है, तो टॉपिक देंगे उसको, आप कंटेंट देंगे वो उसको रीफ्रेज करके देगा, रीराइट करके देगा। कोई भी स्टूडेंट सर चैट को पीछे नहीं पढ़ते और लेक्चर सुन रहे हैं बस यही क्वेश्चन, जी बिल्कुल ऐसे ही है। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन क्या बनता है, अब आप लोगों के क्वेश्चंस क्या बनते थे? दो तो ये वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, कीवर्ड के बारे में किसी ने बात नहीं की कि एलएसआई कीवर्ड, हमने उसके बारे में बात की। इस मीडिया कॉन्टेक्स्ट राइटिंग प्लान्स, मीडियम डॉट कॉम को हम सिर्फ पोर्टफोलियो शो करने के लिए यूज करते हैं। ये बात मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ,
और हर रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात मौजूद है कि मीडियम डॉट कॉम को हम सिर्फ पोर्टफोलियो शो करने के लिए यूज करते हैं। इससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते, आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि आप लोग अपनी वेबसाइट कर सकते हैं। तो इसलिए मीडियम डॉट कॉम को हम सिर्फ पोर्टफोलियो शो करने के लिए यूज करते हैं। अगर तो आप लोगों के पास इतना बजट है कि आप अपनी अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर लें, उस पर पैसा खर्च कर लें, तो यस गो फॉर इट। नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करेंगे। आवाज ठीक नहीं आ रही मेरी? अब ठीक है? अब ठीक है या डिस्टॉर्शन है? चलें आज का दिन बर्दाश्त कर लें बस। एक्चुअली यहाँ मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू हुआ बहुत ज्यादा ना। आज सुबह से बारिश हो रही है और वो डाटा कनेक्शन भी सही नहीं चल रहा। ये मसले दुबई में भी है इंटरनेट के। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपका काम होता है। पोर्टफोलियो आपका काम होता है। कोई भी काम, कोई भी सर्विस, कोई भी चीज जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपका काम है दिखाने के लिए। तो मीडियम.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए यूज करते हैं। जिस पे हम सिर्फ अपना लिखा हुआ काम दिखाने के लिए किसी को शो करते हैं। ना इसने हमें पैसे देने हैं, ना मीडियम वालों ने हमारे बैंक अकाउंट में को पैसे डालने हैं। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए एक जरिया है और एक लाइफ प्रैक्टिस है। हाँ, आपके पास अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट बना के उस पर पब्लिश करके दिखाने का खर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ सवाल? एसईओ राइटिंग को फाइवर पे शोकेस कैसे करना है? मींस हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो ऐसे कंटेंट राइटिंग आप सिखाएंगे? सर, फाइवर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आउटलाइन। अगेन वही क्वेश्चन कि हर चीज आउटलाइन में मौजूद है। पढ़ी नहीं है आउटलाइन तो इसलिए सवाल आया। उसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक क्या क्या करेंगे वो हर चीज मेंशन है। तो एसईओ के लिए कीवर्ड्स कैसे इजीली ढूंढ सकते हैं? पता नहीं जी, समझ नहीं आ रही क्या क्वेश्चन करूं। आप सब तो क्लियर कर देते हैं। एलएसआई के भी आपने डिटेल में बता दिया कीवर्ड्स। हाँ, अगर नहीं तो आप लीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं दुबई में रहता हूँ, डेरा वाली साइड पे। तो क्या मीडियम की पोर्टफोलियो से क्लाइंट हम हमें कांटेक्ट करेगा? लाहौल वाला कोड, अभी मैंने इतनी देर लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लिंक्डइन पर अकाउंट बनाने के लिए भी मीडियम से पोर्टफोलियो बनाना है? एसईओ वर्ड्स हम टाइटल में यूज करते हैं सर। एसईओ वर्ड्स कौन से होते हैं? एलएसआई को थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। एलएसआई कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें, आपका जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक को जब हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए मोस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे तो वो एलएसआई की जुमरे में आते हैं। मीडियम पर रैंडम आर्टिकल लिख के पोस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, करते रहे। मीडियम.com हमें ये बताता है कि जो हमने लिखा वो ठीक लिखा है या गलत? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं बताता। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए कोई टूल? पता नहीं। ऑन पेज एसईओ में टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज का क्या तरीका? पता नहीं। नीश को स्पेसिफिक वेबसाइट होती है जी। टास्क 3 का टाइटल को एज अ कीवर्ड यूज करेंगे? इफ सो, हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? ये जब हम लिखना शुरू करेंगे ना, ये तब बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइम्स हम कीवर्ड्स को यूज करेंगे। इसमें इसमें जो है ना, नॉर्मली गूगल के मुताबिक 1,000 वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो उसमें हम 10 टाइम्स यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो 10 टाइम्स अक्सर औकात सही नहीं रहता। ये अक्सर औकात ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लंबा कीवर्ड है ना, तो वो बार बार वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा होता है। तो इसलिए हम इसको एक दफा, दो दफा या तीन दफा मैक्सिमम यूज करते हैं, बाज दफा एक दफा ही होता है। तो ये था जी। टाइटल को एज अ कीवर्ड यूज करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? तो उसमें यही है कि एक दफा तो टाइटल में आएगा और एक दफा इंट्रोडक्शन में ऐड कर दें, इनफ, 2 टाइम्स काफी है।
व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मीडियम? पता नहीं जी क्या है। मीडियम पे पब्लिश करने का क्या फायदा होता है सर? पता नहीं जी क्या होता है, मुझे नहीं पता। मुझे गेस्ट पोस्टिंग भी आती है क्या? मैं कंटेंट राइटिंग और गेस्ट पोस्टिंग भी सात डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हाँ जी दे सकते हैं ना आप। गेस्ट पोस्टिंग में जो हैदर आप किसी से पोस्ट लिखवाते होगे ना, किसी ना किसी से, तो पोस्ट अब आप खुद लिख सकते हैं। मतलब लिख लेंगे, सीख अगर सीख लेते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। यूजर नेम कैसा होना चाहिए? किस चीज़ का यूजर नेम? ऑन पेज एसईओ में टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज का क्या तरीका है? ये आपने ऑन पेज एसईओ में लिखा हुआ है। हाँ तो अभी हम उस पे गए तो नहीं है ना, अभी हम ब्लॉग पोस्ट में गए हैं। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, क्या मैंने आगे ब्लॉग पोस्ट कंटिन्यू करवा दी है? मैंने तो वही अर्ज की है कि अभी जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन कहाँ गया? ये जो रेड लाइन है ना, ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ये वो चीज़ है। इसको ऑप्टिमाइज करने का सिंपल सा सोल्यूशन होता है, इसमें कीवर्ड डाल दें बस। दैट्स इट। जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। ये मैं आगे बताऊंगा ना जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। उसमें ये होता है कि जो टाइटल होता है ना, सम टाइम वही पूरा कीवर्ड होता है। पूरा कीवर्ड ही टाइटल होता है। अगर वो नहीं बनता तो फिर हम कीवर्ड के साथ कुछ वर्ड्स ऐड करके उसको पूरा टाइटल बनाते हैं। ठीक है जी गौहर, आपका सवाल क्लियर हो गया। एसईओ वर्ड्स कीवर्ड्स हमारे कहाँ यूज होते हैं? आई मीन टाइटल में यूज होते हैं और टैग्स में, सब जगह। मतलब मिड ऑफ द कंटेंट, स्टार्ट में भी यूज हो सकते हैं। टाइटल के अंदर होता है, इंट्रोडक्शन में होता है, और एंड में एक आध दफा यूज कर सकते हैं। सर अगर हम आपको 100% फॉलो करते हैं, लर्न करते हैं अच्छे से एक कोर्स, तो क्या एंड ऑफ द डे हम राइटर हायर कर सकते हैं और वेबसाइट? नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता किसी भी चीज के लिए। हम एज अ राइटर वो हायर कर सकते हैं। खुद को राइटर हायर करना है या खुद चाह रहे हैं कि किसी को, मतलब अपने लिए चाह रहे हैं कि कोई आपको हायर करे? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज साइट से रिलेटेड, ऑफ पेज साइट्स के बाहर से रिलेटेड। सर मैं ऑलरेडी मीडियम यूज करती हूँ, वहाँ मेरी साइट की पोस्ट है। अब जो आपने टास्क दिया वो मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ। जहाँ शो करना होगा बता दें, मैं कर दूंगी। ठीक है जी। सर इफेक्टिव कीवर्ड यूजेस सिखाइएगा इन एसईओ राइटअप कोर्स। हाँ जी ऐसे ही होगा, इफेक्टिव यूजेज ही होगा। कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए गूगल के अलावा कोई और सोशल मीडिया से विदाउट कॉपी पेस्ट एज फॉर अंडरस्टैंड हेल्प ले सकते हैं? अ, ले सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, पब्लिक फोरम से ले सकते हैं। हाउ टू चेक यूआरएल स्लग फॉर एसईओ फ्रेंडलीनेस? यूआरएल स्लग, जो भी लिंक आप ओपन करेंगे ना, अगर आपको ये भी, आपने स्लग का वर्ड यूज किया तो आपको ये भी पता होगा कि स्लग क्या होता है। तो आप उस स्लग को चेक करें और उसको अलग से गूगल पे सर्च करके उसका एनालिसिस कर लें। हम एज अ राइटर किसी के लिए काम कर सकते हैं इस कोर्स के बाद? देखिए मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप चीज़ों को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। मीडियम के वाले से कोई सवाल ना करे, कुछ सवाल करेगा तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्लास से। मीडियम के वाले से किसी ने क्वेश्चन किया ना तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कीवर्ड्स की जो असाइनमेंट है वो रैंडमली जब गूगल पर सर्च करते हैं तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो हम उसके असाइनमेंट बनाएंगे। अभी तो आपने सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, निकाल के लिस्ट बनानी है उसकी। या किसी टूल की हेल्प से हाई सर्च वॉल्यूम? नहीं, ये टूल वूल को यूज नहीं करना। एसयूवी वगैरह केडी शेडी कुछ भी नहीं देखना आपने उसका। सर्च वॉल्यूम भी नहीं देखना, केडी भी नहीं देखना। जो टास्क आपने दिया है उसका आइडिया गूगल से लेकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। हाउ टू राइट हेडलाइन H1 टैग? अगर तो आप करते हैं एमएस वर्ड के ऊपर तो सिंपल उसको H1 साइज कर दें। ठीक है, लेकिन जब उसको हम पब्लिश करते हैं किसी वेबसाइट पे तो वहां पे उसका टैग H1 कर देते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद इकबाल, आपने सही फरमाया। चलें जी अब स्टॉप हो जाए सर, टाइम थोड़ा रह गया।
अच्छा, असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है? असाइनमेंट को लिखना है MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड नहीं है तो किसी शॉप से जाके इंस्टॉल करवा लें। है तो बहुत अच्छी बात है। फाइल बनाएंगे, फाइल में अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। लेट्स से मोहम्मद उबैद, स्टूडेंट है जी मोहम्मद उबैद। इन्होंने बताए हुए फॉर्मेट के मुताबिक MS वर्ड में कंटेंट कुछ भी लिख दिया, असाइनमेंट की फाइल बना के उसको सेव कर लिया। तो ये अब मोहम्मद उबैद, आगे रीनेम इसको करेंगे। बल्कि पहले आप बैच नंबर लिखेंगे, बैच। आप सब लोग बैच नंबर 80 लिखेंगे। 79 ही लिखेगा, कोई 80 लिखेंगे। बैच नंबर 80 मोहम्मद उबैद। ये फाइल आपकी तैयार हो गई। फाइल के अंदर आपने अपना नाम, बैच नंबर कुछ भी लिखने की जरूरत है, नथिंग। ठीक है जी। और उसके बाद हम कोई फॉर्मेट उठा लेते हैं पुराना। 24 अक्टूबर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने तो सबमिट भी करा दी है। पुरानी असाइनमेंट देखते हैं कोई। ये देख लेते हैं। ये देखें जी, ये एक फॉर्मेट है, ये भी सही नहीं इन्होंने यूज किया हुआ। CT। आपने ये फॉर्मेट यूज करना है। टास्क नंबर जो भी होगा, लेट से टास्क नंबर 1 या 2, बैच 80। टॉपिक जो भी टॉपिक होगा, लेट से जैसे कीवर्ड वाली फाइल है, टास्क नंबर 2, सबमिटेड टू सबमिटेड बाय। ये आपने लिख देना है। इसे कॉपी करना है, ग्रुप पे जाके पोस्ट में जाना है। ये डिटेल शेयर करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने हैशटैग यूज करना है कंटेंट का, कंटेंट राइटिंग। ठीक है जी। नीचे 3 डॉट बने हुए, मोर पे क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाके जो आपकी फाइल थी असाइनमेंट वाली, कहाँ गई? ये बैच 80 मोहम्मद उबैद। डॉक्यूमेंट फाइल होनी चाहिए, PDF फाइल और स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। इसे आप पोस्ट कर दें। पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ये पोस्ट हो जाएगी। असाइनमेंट आपकी लेट चेक होंगी, 15-20 दिन लग सकते हैं, और हफ्ता भी लग सकता है, और 4 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, ना परेशान नहीं करना है, क्योंकि टास्क बहुत ज्यादा होते हैं चेक करने के लिए, और टाइम लग जाता है चेक करने के लिए, और एक टास्क को भी चेक करने में कितना टाइम। नंबर 2, मोबाइल यूजर क्या करेंगे? मोबाइल यूजर मोबाइल पे ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद ये आपके पास वीडियोस, अनाउंसमेंट, ये चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप इसको लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे ना जब, तो आपके पास फाइल्स की ऑप्शन आ जाएगी। एक फाइल्स की ऑप्शन आएगी, फाइल्स की। उस फाइल्स के ऑप्शन में जाके आप फाइल अपनी अपलोड कर देंगे। वहां पे आपके पास लिखने की ऑप्शन तो नहीं आएगी, आपके पास वहां पर लिखने की ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन आपके पास फाइल सबमिट कराने की ऑप्शन जरूर आएगी। लिखने की ऑप्शन नहीं आएगी, लेकिन फाइल सबमिट कराने की ऑप्शन जरूर आएगी। तो वहां पे आप सिर्फ इस चीज को तवज्जो देंगे कि आपका जो फाइल है वो बैच नंबर और नेम के साथ रीनेम। ठीक है। मीडियम पे पब्लिश कैसे करना है? पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ये, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। medium.com पे जाएंगे, और मजे की बात बताऊं, ये यहाँ पर भी मेंशन है, ये असाइनमेंट के अंदर। medium.com, ये देखें, यहाँ भी मेंशन है। ये लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन राइट बटन
राइट राइटिंग एंड पब्लिश। राइट पे बटन करना, स्टार्ट राइटिंग लिखना था, मैंने राइट राइटिंग लिख दिया। और स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इंटरफेस। तो यहाँ पे जाके आप राइट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने लिखना होगा उसको लिखेंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो जाएगा। और देखने की हमारी स्टोरीज का एक्सेस स्टूडेंट कहते हैं गायब हो जाती है हमारी स्टोरीज जो लिखा हुआ है। तो ये फाइल में जाएंगे और राइट पे जो आपका लॉग आइकन बना होता है प्रोफाइल का, वहाँ पे स्टोरीज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये पब्लिश्ड आइटम में आपकी सारी स्टोरीज आती हैं पब्लिश हुई हुई। आप इसको एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, लाइक इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, ओपन किया, ये राइट साइड पे 3 डॉट है, क्लिक करेंगे, एडिट स्टोरी करेंगे, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब मोबाइल यूजर क्या करेंगे, हाउ टू यूज medium.com ऑन स्मार्टफोन, थोड़ा सा खुद से भी सर्च किया करें, दिमाग भी खुलता है और समझ भी आती है। तो इसमें वो आपको बता रहा है कि जी ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप के बाद आपने ये देख रहे हो पूरा आपको सारा कुछ बता रहा है वो, स्टेप बाय स्टेप। ये तो यूट्यूब से वीडियोस देख लेना, ट्यूटोरियल देख लेना मीडियम का, बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई है। ये देखिए, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ऑन medium.com, यहाँ पे आपको ये भी बता देगा। थोड़ी सी सेल्फ सर्च करनी पड़ेगी, उससे काम आपका आसान हो जाएगा। कोई सवाल? चैट बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है।